हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल ट्रेनों के बारे में। जी हाँ, लोकल ट्रेनें 5 नवंबर से शुरू होने वाली थी। इसके ऊपर रेलवे की मुहर लगी या नहीं लगी, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे 2020, जी हाँ 2020 नई लोकल ट्रेनें जो है शुरू होने वाली हैं। तो ये ट्रेनें कब से शुरू हो रही हैं और कब से आम जनता इनमें सफ़र कर पाएंगे, जानेंगे इन तमाम चीज़ों को विस्तार से एक एक करके इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करता हूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे काम को पसंद किए तो आपने हमें एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। जी हाँ, आपका एक लाइक हमें मिलता क्या है कि मोटिवेशन होते हैं हमें कि आपने हमारे काम को पसंद किया, हम आगे और काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। बस इतनी सी बात है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं लोकल ट्रेनों के बारे में। जी हाँ, टोटल लोकल ट्रेनों की बात करें तो यहाँ पे लोकल ट्रेनें जो हैं नवंबर महीने से ही शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले 610 ट्रेनें चालू हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंडियन रेलवेज हैड डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पेशल सबर्बन ट्रेन्स इन मुंबई। अ टोटल ऑफ 610 एडिशनल ट्रेन्स will be operated by both the western and central railway zones to connect the financial capitals with its suburbs। तो यहाँ पे 610 ट्रेनें आपकी शुरू हुई थी 1 नवंबर से। उसके बाद 210 ट्रेनें और चलाई गई 3 तारीख से, और 5 नवंबर के बाद से 700 और ट्रेनें चलाई गई। तो यहाँ पे टोटल जो ट्रेनों की संख्या है वो हो जा रही है टोटल 2700 के करीब। जी हाँ, 2700 के करीब टोटल ट्रेनें हो जा रही हैं। और कुल ट्रेनें हैं कितनी वाकई में, यानी कि लॉकडाउन से पहले अगर पूरे लोकल ट्रेनों की संख्या को मिला जाए तो टोटल ट्रेनें होती हैं 3200, यानी 2700 ट्रेनें 5 नवंबर तक चालू हो चुकी हैं। तो टोटल ट्रेनों में कितनी इजाफा अभी बाकी है, 700 में 300 और जोड़ दीजिए और 200, यानी टोटल ट्रेनें बची हैं सिर्फ 500 और ट्रेनें। जी हाँ, यानी अगर 500 ट्रेनें और शुरुआत कर दिया जाए तो टोटल जो ट्रेनें हैं लोकल ट्रेनें वो वापस से पटरियों पे दौड़ने लगेंगी लॉकडाउन से पहले की तरह। लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी है, और वो समस्या क्या है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में भी साफ साफ कहा कि जब तक ढिलाई नहीं, जितियाँ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यानी कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आती है तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना ही होगा। बिना इसके पालन किए हम इस महामारी से जो है लड़ नहीं सकते। तो टोटल बात ये हो जाती है, अगर हमारे पास टोटल संख्या है ट्रेनों की 3200 और उसको चला दिया जाए, यहाँ एक लोकल ट्रेन में कितने लोग आते हैं, 1200 लोग सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे 3200 में आप 1200 का कर लेंगे तो यहाँ पे कुल मिला के जो है 40 लाख का आंकड़ा पार हो जाता है। जी हाँ, यानी 40 लाख लोग जो है टोटल सफ़र कर सकते हैं लोकल ट्रेनों में। लेकिन सफ़र करते कितने हैं, जी हाँ सफ़र करते हैं लोग टोटल 80 से 85 लाख। तो हम 80 लाख का ही आंकड़ा पकड़ते हैं कम से कम का। तो 80 लाख लोग लोकल ट्रेनों में सफ़र करते थे लॉकडाउन से पहले। और अगर अब 3200 लोकल ट्रेनें खोलने के बाद भी अगर टोटल संख्या जो सफ़र करने वालों की है वो है सिर्फ और सिर्फ 40%। जी हाँ, 1 नवंबर से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से परमिशन मिल चुका था, लेकिन केंद्र सरकार के पास ये प्रपोजल गया था, उसके ऊपर मुहर लगानी बाकी है। जब तक केंद्र सरकार यानी रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी उस पर मुहर नहीं लगाते तब तक ये नियम जो है इफेक्ट में नहीं आ सकता, यानी कि लोग सफ़र नहीं कर सकते। लोगों को उम्मीद थी 5 नवंबर तक रेलवे अपनी मुहर जो है इस फॉर्मेट पे लगा देगा। जी हाँ, फॉर्मेट क्या था महाराष्ट्र सरकार का कि 7:30 बजे आप सफ़र कर सकते हैं, यानी आम जनता जिनको जल्दी है। ओके, उसके बाद स्टार्ट होगा 11 बजे से लेके 4:30 बजे तक। ये है नॉन पीक आवर्स, यानी कि इस समय गर्दी कम होती है। तो ये समय दिया गया था आम जनता के लिए कि 11 से 4:30 बजे के बीच आप सफ़र कर सकते हैं। और आपकी ड्यूटी का जो यानी कि आपका जो जॉब का टाइमिंग्स है उसे भी महाराष्ट्र सरकार ने कंपनियों से बात करके जो है शिफ्ट किया है, चेंज किया है, ताकि यहाँ पे किसी को दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आपका जॉब 7 बजे से और आप अगर 11 बजे से जाते हैं तो आपके 4 घंटे तो ऐसे ही माइनस हो जाते हैं, तो आप जॉब कितने घंटे का करेंगे। तो ये समस्या भी जो है उसे भी सरकार ने जो है सॉल्व करने की कोशिश की है। कई कंपनियों के साथ बातचीत में, जहाँ पे मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, तमाम जगहों पे जो है इस बात को जो है लगाया भी गया है इस कानून को कि एटलीस्ट आप जो है अपने वर्किंग समय में जो है फेरबदल कीजिए जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक के लिए, क्योंकि ये आजीवन चलने वाला नहीं है, ये सिर्फ कुछ समय के लिए है जब तक कोरोना इस देश में है। तो ये हो गया 4:30 बजे तक। उसके बाद 8 बजे रात के बाद से आप जो है आखिरी लोकल तक सफ़र कर सकते थे। तो ये जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ ये महाराष्ट्र सरकार का फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट को लागू करने के लिए सरकार की जो साथ साथ केंद्र सरकार की परमिशन की जो है मुहर की आवश्यकता होती है, जिसे अभी तक यानी 5
नवंबर तक। जी हाँ, हम आज जाके खुद स्टेशन पे चेक किए, अभी भी आम जनता को सफ़र करने का मौका नहीं मिला है। जी हाँ, ये ग्राउंड की रिपोर्ट है, यानी कि फील्ड पर जाके, गोरेगांव स्टेशन पर जाके, जोगेश्वरी स्टेशन पे पता किया गया, बोरीवली स्टेशन से पता किया गया और उसके साथ साथ चर्चगेट स्टेशन से भी पता किया गया कि किसी जगह से भी ऐसा खबर नहीं है कि आम जनता के लिए लोकल ट्रेनें स्टार्ट हुई है। जी हाँ, पता किया गया तो वहाँ पे बताया जा रहा है ग्राउंड रिपोर्ट यानी कि टिकट काउंटर्स पे कि आपको एक कार्ड दिखाना होगा, आप किस चीज़ में काम करते हैं, आप प्रॉपर कौन है, कहाँ से जाना चाहते हैं, कहाँ पे, यानी कि आप वाकई में सरकार के द्वारा निर्धारित लोगों में आते हैं या नहीं। यानी सीधी सी बात है कि आम जनता सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि आम जनता के लिए कोई भी आईडी कार्ड या किसी भी मकसद की ज़रूरत नहीं होती। तो यानी 5 नवंबर तक, जी हाँ, अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिला है। अब बात यह आती है कि आखिरकार आम जनता के लिए सफ़र करने का परमिशन कब तक मिलेगा और कब से, जी हाँ, आम जनता जो है सफ़र कर सकेगी लोकल ट्रेनों में। तो दोस्तों, लोकल ट्रेनों में सफ़र करने की जो अनुमति है वो जो है स्टार्ट होगा, वो लगभग अब 10 नवंबर तक जो है लोगों का आशंका है, यानी अधिकारियों से बात की गई, वहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ समय और लगेगा, क्योंकि जो ये समय है, ये प्रोसीजर है, वो 80 लाख लोगों के सफ़र करने का है और 80 लाख की जनसंख्या कम नहीं होती। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी समझते हैं कि 80 लाख लोगों को सफ़र करना है, जगह है सिर्फ 40 लाख लोगों की। तो यहाँ पे आप लोकल टाइम का टाइम टेबल देख सकते हैं। जी हाँ, लाइक जो है टाइम टेबल सेट हो चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक आम जनता के लिए सफ़र करने की जो अनुमति है वो लगभग 10 नवंबर के बाद से ही शुरू हो पाएगी, यानी 5 नवंबर से। जी हाँ, अब तक की जो अपडेट है वो आपके लिए लोकल ट्रेनें नहीं खुली हैं आम जनता के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज इशूड बाय द वेस्टर्न रेलवे, आउट ऑफ द इंक्रीज 296 सर्विसेज, 76 सर्विसेज ड्यूरिंग मॉर्निंग पीक आवर्स एंड 51 सर्विसेज ड्यूरिंग इवनिंग पीक आवर्स। तो 76 ट्रेनें जो है पीक आवर्स में चलाई जा रही है 296 में से। जी हाँ, और 51 जो है शाम को चलाई जा रही है। तो यहाँ पे टोटल चीज़ें आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए कितनी संख्या बढ़ाई गई, 296 के बढ़ाने के बाद 4 स्लो सर्विस है, 1 इन अप डायरेक्शन बिटवीन बोरीवली से चर्चगेट। जी हाँ, जो 7:40 से लेके 8:47 तक, और 1 इन अप डायरेक्शन बिटवीन भाईंदर से चर्चगेट, जो 9:06 से लेके 10:30 पर। 1 इन अप डायरेक्शन बिटवीन वसई रोड टू चर्चगेट, जो 10:04 से 11:30 तक, एंड 1 इन डाउन यानी डायरेक्शन बिटवीन चर्चगेट टू बोरीवली, 17:39 यानी 5:40 से लेके शाम के 6:48 तक। तो ये आपका टाइम टेबल है। जी हाँ, टाइम टेबल के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसे आपको सेंड कर दें, बिकॉज ऑफ कि आपको आसानी होगी समझने के लिए, पढ़कर आप समझ सकते हैं। तो मैं ये टाइम टेबल आपको सेंड कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, चर्चगेट टू गोरेगांव सेक्टर 42 सर्विस इंक्रीज इन बोरीवली, चर्चगेट सेक्टर 38। तो ये सारी चीज़ें हैं टाइम टेबल के हिसाब से। अगर आपको टाइम टेबल जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में के माध्यम से जो है पूरी लिस्ट सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो में अगर आपको कुछ भी कमी हो या फिर आपको कुछ राय देना हो अपनी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी हमारे चैनल के पेज पर जाके अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा मेल आईडी दिया हुआ है, आप वहाँ से हमें मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो या किसी भी प्रकार की बातचीत करनी हो उसके लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। 10 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। जी हाँ, जब तक रेलवे अपनी परमिशन नहीं देती तब तक आम जनता सफ़र नहीं कर सकती लोकल ट्रेनों में। धन्यवाद दोस्तों।